बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास जो 2025 की न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड की तरफ से, आज हम ये पढ़ेंगे। इसका चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल जो है वो सोल्व करते हैं इंशाल्लाह। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ती हूँ। 100 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। फाइंड। ए पार्ट में हमें कहा जा रहा है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक, और बी पार्ट में कहा जा रहा है द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। हमें कहा गया है कि एक स्मूथ सरफेस के ऊपर ना एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उस ब्लॉक का हमें मैस गिवन है। ठीक है, गिवन डाटा की हम बात करती हैं। हमें उस ब्लॉक का मैस गिवन है, मैस हमें 10 किलोग्राम गिवन है और उस पर फोर्स एक लग रही है। ठीक है, और जो फोर्स है वो 5 न्यूटन गिवन है। हमने फाइंड करना एक्सेलरेशन, और बी पार्ट में फाइंड करना वेलोसिटी फाइंड करनी है, और जब वो मूव करेगी तो आफ्टर 5 सेकंड के लिए मूव करेगी। ठीक है, हम इसका सोल्यूशन फाइंड करती हैं। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आपने अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ सेकंड लॉ को हम यूज करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास होता है F इक्वल है एम ए। तो हम यहाँ से ना एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है ना ए पार्ट में, तो आप एक्सेलरेशन को सेपरेट करोगे। एक्सेलरेशन अपनी जगह पे रहेगा, तो जो मैस है ना वो इक्वल कुछ साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई हो रहा है ना। ये जो मैस है ना वो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इक्वल कुछ साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा फोर्स बाई मैस। अब आपने फोर्स की वैल्यू पुट कर देनी है। फोर्स हमें गिवन है 5, अब आपने इसकी जगह 5 पुट कर देना है, और मैस हमें गिवन है 10, इसकी जगह आपने 10 पुट कर देना है। आपने कटिंग करनी है, 5 1 5, 5 2 10, तो 1/2 आ जाएगा। आपने कैलकुलेटर पे ना 1 और डिवाइडेड बाई 2, 1 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। ए पार्ट आपके पास सोल्व हो गया है, बहुत आसान है। आगे हमने बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, बी पार्ट में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने देखना है कि आपके पास ना गिवन डाटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमारे पास टाइम गिवन है, और एक्सेलरेशन और फोर्स और मैस गिवन है। तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वैल्यूज जो है वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें ये वैल्यूज पुट होंगी और हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो हमने ना यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है ना, तो आपने बोला क्या करना है, आपने यहाँ पे ना आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। एक्सेलरेशन इक्वल है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। हमें डेल्टा वी फाइंड करना है ना, डेल्टा वी अपनी जगह पे रहेगा, और ये टाइम जो है ये डिवाइड और इक्वल कुछ साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा ना, वो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन जो हमने फाइंड किया, एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.5। तो आपने ना यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ 0.5 पुट कर देना है, मल्टीप्लाई करना है आपने टाइम के साथ। टाइम आपको क्या गिवन है, टाइम आपको गिवन है 5 सेकंड, तो आपने टाइम की जगह 5 पुट कर देना है। अब आपने कैलकुलेटर पे 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो आपके पास 2.5 मीटर पर सेकंड जो है ये वेलोसिटी आ जाएगी। ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 सोल्व हो गया। तो हमारे पास अब न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, द मैस ऑफ द पर्सन इज 80 किलोग्राम। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ? What will be his weights on the moon? The value of the acceleration due to gravity of the moon is 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट्स, हम गिवन डाटा देखते हैं। हमें मैस गिवन है 80 किलोग्राम। ये मैस है पर्सन का, वो हमें गिवन है 80 किलोग्राम। हमने वेट फाइंड करना है ऑन अर्थ, और हमने बी पार्ट पे वेट फाइंड करना है मून पर, यानी कि वेट और मून फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मून, यानी कि जो ग्रेविटी ड्यू टू मून जो है वो हमें गिवन है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमें पता है, वो क्या हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारे पास। तो हम इसको सोल्यूशन करती हैं। इसका सोल्यूशन आपने लिखना है, हमारे पास W हम फाइंड करते हैं, यानी कि वेट ऑन अर्थ फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो हम लिखते हैं W अर्थ इज इक्वल होता है, वेट का फार्मूला हमारे पास होता है mg, यानी कि W इज इक्वल होता है mg। m मतलब m जो है वो है मैस, तो मैस की वैल्यू हमें गिवन है 800, तो हम यहाँ पे 800 पुट कर देते हैं। और g ऑन अर्थ की वैल्यू, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमें क्या गिवन है, वो हमें गिवन है 10। तो आपने 800 को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया वेट ऑन अर्थ, यानी कि आपके पास अर्थ पर ना ये आएगा, आपने EARTH अर्थ स्मॉल सा लिख दे साथ, फिर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, वेट ऑन अर्थ। अब इसी तरह हमने फाइंड करनी है
वेट ऑन मून, मून पर क्या जो है वो वेट होगा, क्या लिखेंगे एम जी कौन से वाला है, मून वाला है, ठीक है। डब्ल्यू इक्वल है एम जी वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, मैथ हमें वही गिवन है 80 और हमें जी यानी कि ग्रेविटी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून की वैल्यू हमें गिवन है 1.6। तो आपने 80 को मल्टीप्लाई, वेट का फॉर्मूला क्या होता, वेट का तो साथ आपने वो यूनिट रूट लिखना है, न्यूटन होता है, ठीक है। आपने जब 80 को मल्टीप्लाई करना है ना 1.6 के साथ, तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 128। तो ये आपके पास आ गया वेट ऑन मून। मून पर ना हमारे पास जो वेट होगा ना उस पर्सन का वो 128 न्यूटन होगा। अर्थ पे जो होगा वो 8000 होगा और जो मून पे वेट होगा ना उसका वो 128 न्यूटन होगा। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई है। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 3.3, कह रहा है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू द 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स। स्टूडेंट्स इसके गिवन डाटा में हमें फोर्स पूछा क्या हुआ है कि हमने फोर्स फाइंड करनी है, हमने फोर्स फाइंड करनी है और हमारे पास जो मास है वो गिवन है 800 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी हमें वी आई गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड और टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड। तो हम यहाँ पे जो है सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन करने के लिए हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, एफ इज इक्वल है एम इंटू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये वाली हमने जो अपने फॉर्मूला पढ़ा है ना चैप्टर के अंदर, जो हमने ना उसको न्यूटन सेकंड लॉ को रिलेट किया था फोर्स के साथ, ये वो वाला फार्मूला है। हमने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, फोर्स हमने फाइंड करनी है, एज इट इज़ रहेगा। मैथ्स का हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है 800, वी एफ फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास 30 है, वी आई हमारे पास 10 है, डिवाइडेड बाई टाइम हमारे पास क्या है 10। तो इसको सोल्व करते हैं, 800 एज इट इज़, 30 में से आपने 10 को जब माइनस करोगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10। तो क्या होगा, 10 का 0 इसके 2 के 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 8 1600। तो हमारे पास जो फोर्स आई है ना वो आई है 1600 न्यूटन हमारे पास है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ 5 ग्राम bullet is fired by the gun. The bullet move with the velocity of 300 meter per second. If the mass of the gun is 10 kilogram, find the recoil speed of the gun. हमें यहाँ पे कहा गया है, गिवन डाटा की बात करती हैं। गिवन डाटा में हमें mass of the bullet जो है वो गिवन, इसको हम m1 से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 5 ग्राम। और हमें velocity of the bullet जो है वो गिवन है v1, वो है हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड। mass of the gun जिसको हम m2 से डिनोट करेंगे वो हमारे पास है 10 किलोग्राम। और हमने स्पीड यानी कि रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन जो v2 फाइंड करनी है। अच्छा, आपने ना इसके डाटा को ज़रा समझे, क्या क्या कहा गया है। हमें कहा गया कि हमारे पास ना एक गन है, ठीक है। उस गन को ना हमने जैसे ही फायर किया है तो उसमें से एक बुलेट निकली है, ठीक है। उसका हमें बुलेट का मैस गिवन है, यानी कि गोली का मैस गिवन है। और जो जब आपने गन को फायर किया ना तो जिस स्पीड के साथ बुलेट निकलेगी ना बाहर गोली, उसकी स्पीड गिवन है। और आपको पता है कि और आपको उस गन का मैच गिवन है। और ठीक है, तो जैसे ही आपने फायर किया तो क्या होगा, जब बुलेट बाहर निकलेगी ना तो जो आपके पास गन होती है वो पीछे को उसको एक दचका सा लगता है, यानी कि रिकॉल होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। तो जब वो पीछे को, जब वो जो गन होगी ना, जैसे ही फायर करने से जब बुलेट आगे को जाएगी और जो गन होगी उसको पीछे को दचका लगे, वो थोड़ी सी पीछे को मूव होगी ना, तो हमने वो गन की वेलोसिटी मूव करनी है, यानी कि जब पीछे को मूव होगी ना तो वो कितनी स्पीड के साथ पीछे को मूव होगी, हमने ये फाइंड करना है। आई होप सो कि आपको समझ आई है। अब ना आपने बोला क्या करना है, मैथ्स होता है बुलेट जो आपको ग्राम में गिवन है, तो आपको पता है ऐसा यूनिट हमारे पास मैथ्स का होता है किलोग्राम। तो आपने ग्राम को ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप 5 को 1000 के साथ डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 0.005 आ जाएगा और इस 1000 की जगह आप लिख दोगे किलो, और ये आपके पास आ गया। अब ना हम इसका v2 फाइंड करते हैं, यानी कि गन की स्पीड फाइंड करते हैं जब वो पीछे को होगी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, आपने पढ़ा, हमारे पास होता है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल होता है आफ्टर टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। आपने पढ़ा ना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
अब देखिए ज़रा स्टार्ट में उसमें यानी कि जब आपने गन को फायर किया तो गन फायर होने से पहले जो गन है और जो बुलेट है वो क्या है, रेस्ट में है, तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि मोमेंटम जो टोटल क्या होगा वो तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि फायर होने से पहले इनिशियल मोमेंटम जो होता है वो बुलेट का और गन का दोनों का ज़ीरो होता है, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 और v2। यहाँ से हमने v2 फाइंड करना है ना, तो हम ना यहाँ से पहले v2 को सेपरेट कर लेते हैं। जब हम v2 को इस तरह सेपरेट करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे लिखते हैं जब ये वाली वैल्यू प्लस हो रही है, जब इक्वल की साइड पे आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल है m2 v2। अब देखिए सर v2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये जो v2 के साथ m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें v2 फाइंड करना है ना, तो v2 अपनी जगह पे रहेगा, v2 को आपने सेपरेट करना है, v2 अपनी जगह पे रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस m1 v1 डिवाइड बाई m2। ये हमारे पास आ गई v2 का ना वैल्यू, वो फार्मूला आ गया माइनस m1 v1 डिवाइड बाई m2। हमने इसके अंदर अपनी वैल्यू जस्ट पुट कर दी है। m1 हमारे पास क्या है, अभी यहाँ देखना, ये अभी हमने लिखा है, m1 हमारे पास आया था 0.005 और v1 हमारे पास क्या है 300, इसका 300 पुट कर दिया, और m2 हमारे पास क्या है 10। तो आपने जस्ट अपने वैल्यूज को ना कैलकुलेटर पे इन दोनों को पहले कैलकुलेट करना है, 0.005 को 300 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 0.15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आपके पास आ गई v2 की वेलोसिटी। v2 वेलोसिटी मतलब ये कौन सी स्पीड है, ये स्पीड ऑफ द गन है, आपके पास है रिकॉइल स्पीड ऑफ गन, यानी कि गन जिस स्पीड के साथ पीछे को उसको धचका लगेगा ना एक, वो ये उसकी होगी। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें कहा गया है एन एस्ट्रोनॉट वेट्स 70 किलोग्राम, he throw a wrench of mass 300 gram at the speed of 3.5 मीटर पर सेकेंड determine। पहले ए पार्ट हमें कहा गया हुआ है द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द wrench, और बी पार्ट हमें कहा गया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। इसका गिवन डाटा लिखती हैं। इस गिवन डाटा में ना हमें जो चीज़ गिवन है वो है मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट, उसको हमने m1 से डिनोट कर दिया, वो हमारे पास है 70 किलोग्राम, और मास ऑफ द wrench जो है वो हमारे पास है, जिसको हम m2 से डिनोट करेंगे, वो हमारे पास है 300 ग्राम। तो आपने 300 ग्राम को ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से ना इसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 1000 की जगह क्या आ जाएगा किलो, और जब 300 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.3 आ जाएगा। और स्पीड ऑफ द wrench जिसको हम b2 से डिनोट किया हमने, वो हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें गिवन है 30 मिनट्स। तो आपने मिनट्स को ना सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, जब आप मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तब वो 30 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 के साथ, क्योंकि हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं, इस वजह से हमने 30 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, हमारे पास 1800 सेकंड्स आ गई हैं। हमने स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट यानी कि v1 फाइंड करना है, और b पार्ट हमने डिस्टेंस कवर बाय द एस्ट्रोनॉट जो है वो फाइंड करना है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। जब हमारे पास टाइम जो है 1800 सेकंड, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा एस्ट्रोनॉट में, ये फाइंड करना है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए आपको करना पड़ेगा, आप अपना जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या खाली मोमेंटम भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आपके पास क्या है, 0 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्या है, ये हमारे पास है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल है टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। बिफोर द कोलिजन क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्ट में यानी कि कोलिजन होने से पहले जो एस्ट्रोनॉट है जो wrench है वो दोनों क्या है, रेस्ट में है, इस वजह से 0 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। हमने यहाँ से किसको फाइंड करना है, हमने यहाँ से v1 को फाइंड करना है, तो बाकी सबकी वैल्यूज पुट करती हैं। m1 की हमें क्या था 70, तो हमने इसका 70 पुट कर दिया, v1 को एज इट इज़ रख दिया, प्लस m2 हमें क्या गिवन है, वो है 0.3 किलोग्राम, तो उसकी जगह 0.3 लिख दिया, और v2 हमारे पास है 3.5। आपने हमने ना 0.3 को मल्टीप्लाई किया 3.5 के साथ कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.05, और यहाँ पे 70 m1 एज इट इज़। अब देखिए ज़रा ये प्लस हो रही है ना, हमने v1 को सेपरेट करना है, तो देखिए v1 के साथ 1.05 वाली वैल्यू प्लस हो रही है, तो जब आप इक्वल को इस साइड पर लेके जाओगे इसको,
तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी माइनस, आपके पास हो जाएगा -1.05 और 70 V1 एज इट अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, 70 V1 को आपको क्या करना है, ये जो 70 है कि V1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे -1.05 को डिवाइड करना है 70 के साथ, सो आपके पास आंसर आ जाएगा -0.15 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आपके पास कैलकुलेटर पे आएगी, लेकिन आपके पास आंसर में जो ना 10 की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए सर, आपने ये वाला पॉइंट आपके पास, आपने ना पॉइंट को यहाँ से हटा लेकर ना मूव करवाना है 1 के बाद। तो देखिए सर, आपने कितने डिजिट पॉइंट को मूव करवाया, 2 डिजिट, और आप क्या गए हो, आप राइट साइड से आपने पॉइंट को मूव करवाया है, सॉरी लेफ्ट से मूव करवाया राइट की तरफ ना, ये देखिए राइट, आपने लेफ्ट से मूव करवाया उसको राइट की तरफ, और जब भी हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में आती है। कितने डिजिट मूव करवाया, 2 डिजिट, तो आपके पास 10 की पावर -2 आ जाएगी, यानी कि आपके पास V1 की जो होगी ना वैल्यू आएगी -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आगे। अब ए पार्ट सोल्व हो गया, बी पार्ट में आपने डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉइट फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करना करते हैं, हम लेके यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस हमारे पास होता है S इक्वल है VT। अच्छा, V देखिए अब आपने कौन सा लगाना है, ये आपने बात और से समझनी है। V आपने लगानी है कौन सी, किसका, आप किसका डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हो, आप एस्ट्रोनॉइट का। तो आपने एस्ट्रोनॉइट को हमने किससे डिनोट किया था, एस्ट्रोनॉइट को हमने V1 से डिनोट किया था, तो आपने V1 वाला ही लगाना है जो अभी हमने फाइंड की। V1 वाली स्पीड पुट करनी है। V1 की स्पीड आपके पास है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो आपने ना इसकी जगह लिख देना है 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। माइनस का साइन नहीं लगाना क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस आपके पास हमेशा पॉजिटिव होता है। V की वैल्यू पुट कर दी और आपने टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है। टाइम आपके पास क्या आया था, टाइम हमारे पास आया है 1800, तो आपने इसकी जगह 1800 पुट कर देना है। आपने दोनों को कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना है, तो आपके पास 27 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो डिस्टेंस का जो आंसर आएगा ना 27 मीटर इसका डिस्टेंस आया। आई होप सो कि आपको सारे न्यूमेरिकल की समझ आ गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। R 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम buggy of the goods train is moving with a velocity of 0.8 meter per second. Another buggy of mass 9.2 multiplied 10 की power 3 kilogram coming from behind with a velocity of 1.2 meter per second collides with the first one and coupled to it. Find the common velocity of the two buggy after they become coupled. इसका गिवन डाटा देखते हैं। गिवन डाटा में ना हमारे पास मैस M1 गिवन है 6.5 मल्टीप्लाई की पावर 3 किलोग्राम, और V1 हमें गिवन है 0.8 मीटर पर सेकेंड। M2 हमें गिवन है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम, और हमने जो V2 है वो हमें गिवन है 1.2 मीटर पर सेकेंड। हमने कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि V कॉमन वेलोसिटी V फाइंड करनी है आफ्टर द कोलिजन, यानी कि जब वो कोलाइड हुई है, कोलाइड होने के बाद जो उनकी कॉमन वेलोसिटी हुई है ना वो हमने फाइंड करनी है। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो अप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं सोल्यूशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर को लगे कि हम वैल्यू पुट करती हैं, हमें क्या होता है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल है M1 V2, और इनकी कॉमन वेलोसिटी इसलिए हमने ना V दोनों में सेम था, हमने कॉमन ले लिया V। ठीक है, और ये V कॉमन हमने फाइंड करना है। वैल्यूज पुट करते हैं। M1 हमारे पास गिवन है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, हमने ना इसकी जगह पुट कर दिया 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। V1 हमें क्या गिवन है 0.8, हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0.8, प्लस की जगह प्लस, और M2 हमें क्या गिवन है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, हमने इसकी जगह पुट कर दिया। V2 हमें गिवन है 1.2, हमने इसकी जगह पुट कर दिया इज इक्वल है, यहाँ पे भी हमने M1 और M2 की वैल्यू पुट कर दी है जो हमें गिवन है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और M2 की वैल्यू हमें गिवन है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और V को एज इट इज रख दिया। अपने कैलकुलेटर पे ना इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अब 6.5 को ब्रैकेट के अंदर लिखना है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है और मल्टीप्लाई करा देना है ब्रैकेट के अंदर 0.8 को, तो आपके पास कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आ जाएगी 5200 प्लस। आपने इन दोनों को भी ना 9.2 को मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 3 को, आपने इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर को ना ब्रैकेट के अंदर ना कैलकुलेटर पे पुट करना है और इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1.2 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और इन दोनों को भी आपने प्लस करना है, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 को आपने प्लस करना है 9.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 15700 और V एज इट इज। आपने इन दोनों को प्लस करना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16240 और इधर आ जाएगी 15700, ये V
मतलब स्पीड, कॉमन स्पीड। अब आपने ना यहाँ पे देखे सर हमने भी फाइंड करना है ना, तो ये जो 1 यानी कि 15,700 जो वैल्यू है ये इक्वल टू साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमने इसको आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास जो आ जाएगी ना v, जब आप 16,240 को डिवाइड करोगे 15,700 के साथ, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू कैलकुलेटर पे 1.03 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है।